वेलकम बैक फ्रेंड्स, वेलकम टू इन्वेस्टर जी। एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, कुछ निवेशकों का कहना है कि क्या गारंटी है कि आने वाले भविष्य में भी बाजार रिटर्न डिलीवर करेगा। तो आज इसी का एक कंप्लीट सॉल्यूशन मैं आपके साथ में शेयर करने वाला हूं, जिससे आपको पता चल सकेगा कि आखिर आपको करना क्या है। क्योंकि जब गारंटी नहीं है कि भविष्य में भी पैसा बनेगा या फिर नहीं बनेगा, तो फिर निवेश करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। एक एक चीज का आंसर आज आपको मिलने वाला है, जिससे हर किसी निवेशक को इसका फायदा हो सकता है। सबसे पहले मेरा इंट्रोडक्शन। मेरा नाम है रविकांत शर्मा और मैं एमपी रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हूं। मेरा एमपी रजिस्ट्रेशन नंबर है ARN 138523। एम्प्लॉय यूनिक आईडी नंबर दिया है EUINE234641। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं आज का जो मेरा मेन टॉपिक है, क्या गारंटी है कि आने वाले भविष्य में बाजार में लाभ बनेगा, अर्थात रिटर्न जनरेट करके देगा ये बाजार। इस बात की क्या गारंटी है? क्या म्यूचुअल फंड में लाभ की कोई गारंटी होती है? काफी निवेशकों को ये पता नहीं होता है कि क्या म्यूचुअल फंड किसी भी प्रकार का कोई भी गारंटीड रिटर्न डिलीवर करता है। सिंपल लैंग्वेज में इसका आंसर है नहीं। सीधा और सच्चा जवाब है नहीं। म्यूचुअल फंड में किसी भी प्रकार का कोई भी गारंटीड रिटर्न नहीं होता है। म्यूचुअल फंड में किसी भी तरह की कोई गारंटी नहीं होती है, और यही बात हर म्यूचुअल फंड के डिस्क्लेमर में साफ साफ लिखी होती है। म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। आपने बार बार पढ़ा होगा, बार बार टीवी पर ऐड भी देखा होगा। पूरा जो डिस्क्लेमर होता है उसमें मेंशन होता है म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, रीड ऑल स्कीम रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स केयरफुली। यानी आपको निवेश करने से पहले पूरी जानकारी कर लेनी है, उसके बाद ही आपको निवेश करने की जरूरत है। ये क्लियरली मेंशन होता है, आपने भी देखा होगा। लेकिन सवाल यहीं खत्म नहीं होगा। गारंटी नहीं है फिर भी लोग म्यूचुअल फंड में निवेश क्यों करते हैं? हर किसी के दिमाग में यही आता है कि जब रिटर्न की कोई गारंटी नहीं है फिर भी लोग निवेश करते क्यों हैं। अगर गारंटी नहीं है तो भरोसा किस बात पर? जब कोई भी गारंटीड रिटर्न डिलीवर नहीं होता है तो भरोसा ऐसी कौन सी बात पर करें जिससे आपको लगे कि आने वाले समय में पैसा बनने वाला है? इसका जवाब है इतिहास पर भरोसा करना है आपको। यानी हिस्ट्री इसका क्या है, किस हिसाब से बाजार ने रिटर्न डिलीवर किया है। आपको किसी पर भी भरोसा करने की जरूरत नहीं है, लेकिन एक बार इसका इतिहास जरूर उठाकर देख लेना चाहिए। जिस किसी को पता नहीं है उसके लिए पूरा इतिहास में लेके आया हूं कि आखिर ये इतिहास कहता क्या है। देखिए, इलस्ट्रेशन के तौर पे मार्केट हिस्ट्री आपके सामने है कि 1979 में सेंसेक्स का लेवल चलता था 100। ये कई बार मैंने आपको बताया है। 80 आते आते 129 हो गया, एक साल में 29% का रिटर्न बन गया। 81 में 73 हो गया, 173 35% का रिटर्न बन गया। 82 में 26% का रिटर्न बन गया। यही साल दर साल चलते रहा। 83 में नेगेटिव 3%, यानी पूरे साल में माइनस रिटर्न 3%। ये पहले भी हो चुका है 1983। उसके बाद में आप देखिए लगातार 3 साल जबरदस्त रिटर्न बना है। 16%, 44%, 62%, 84, 85, 86। लेकिन 87 और 88 भी एक बार देख लीजिए। बाजार ने भले ही अच्छा खासा रिटर्न बना के दिया है, लेकिन 87, 88 में देखिए पूरे साल में 11% का नेगेटिव रिटर्न 87 में, और 1988 में 22% का नेगेटिव रिटर्न पूरे साल में। हालांकि आज के सिचुएशन में ऐसा नहीं है, उसके बावजूद भी बहुत सारे निवेशक हैं काफ़ी ज़्यादा परेशान रहते हैं कि आखिर रिटर्न बन क्यों नहीं पा रहा है। तो ये इतिहास आपको ज़रूर देख लेना चाहिए कि पास्ट में बाजार किस प्रकार से चला है।
89 में देखिए 2 साल की नेगेटिविटी के बाद में 1 साल में 79% का रिटर्न। जिस किसी ने ये 2 साल की नेगेटिविटी देखी उसी ने ये 79% का फायदा भी उठाया होगा। उसके बाद में 9% का रिटर्न 1 साल में, 91 में 50% का रिटर्न। अब ये हर्षद मेहता का दौर था, 92 में 267% का रिटर्न। लेकिन इस दौर में जिस किसी ने भी यहाँ पे निवेश किया है, सेंसेक्स का लेवल 4285, 1 साल में 267% का रिटर्न। लेकिन इस लेवल पे जिस किसी ने भी पैसा लगाया है उसको 10 साल का लंबा इंतजार करना पड़ा है, तभी उसके पैसे की रिकवरी हुई है, क्योंकि बाजार ने उसके बाद में बड़ी गिरावट भी दिखाई है। हालांकि टाइम पे रिकवरी आई है, लेकिन ये जो लेवल है आपको देखने को मिलेगा। आप देखिए बीच में आया है 5001, सेंसेक्स पहुंचा है मार्च 2000 में, यानी 4285 के लेवल से 93 में गिरावट आई है 47%। 1 साल में ही बाजार आधा हो गया है, ऐसा पहले हो चुका है। इसीलिए आपको बोलता हूं कि चिंता करने की जरूरत नहीं है, बाजार का इतिहास आपको देख लेने की जरूरत है। 66% का रिटर्न 94 में, यानी 47% की नेगेटिविटी के बाद में 66% का रिटर्न, 95 में 14% का नेगेटिव रिटर्न, 96 में 3% का रिटर्न, 97 में फ्लैट रहा है बाजार, पूरे साल में कोई रिटर्न नहीं बना, जैसा फिलहाल आप देख ही रहे हैं। 16% का पॉजिटिव रिटर्न आया है 98 में, 99 में 4% का नेगेटिव रिटर्न। यानी तो 4000 से ऊपर का जो लेवल था आप देख रहे हैं 99 तक नहीं आया, सीधा आया है 5001 का लेवल 34% रिटर्न के साथ में 2000 की साल में। और उसके बाद में एक बार फिर से बाजार में बड़ी गिरावट आई है, 28% का नेगेटिव रिटर्न मार्च 2001, 2002, 2003, 3 साल देख लीजिए आप, 3 साल तक लगातार बाजार में नेगेटिविटी रही है, कोई पैसा नहीं बना है, यानी जो पैसा आपने लगाया था वो भी डाउन चला गया था। ये है बाजार का इतिहास। लेकिन ऐसे दौर में भी जिस किसी ने पेशेंस रखा है, आप देख रहे हैं लेवल 2003 में 3049 का लेवल चलता था, आज बाजार किधर है आप देख रहे हैं, करीब 84, 85, 86 के आसपास बाजार घूमते रहता है। कितना बड़ा पैसा बनाया है, ये बना उसी का है जिसने बड़ी तसल्ली रखी है। 12% यानी 28, 4, 12 लगातार 3 साल तक नेगेटिव परसेंटेज बाजार ने रिटर्न दिया है। उसके बाद में देखिए जिस किसी ने तसल्ली रखा है 2004 में 1 साल में 83% का रिटर्न, यानी बड़े पेशेंस का बड़ा रिवार्ड आपके सामने है। उसके बाद में 2005 में एक बार फिर 16%, 2006 में 74% का रिटर्न, 2007 में 16% का रिटर्न, 2008 में 20% का रिटर्न, यानी 5 साल तक भयंकर तेजी बाजार ने देखी है। 3 साल की भयंकर मंदी के बाद 5 साल में भयंकर तेजी बाजार ने देखी है। तो ये है बाजार का पुराना इतिहास यही कहता है कि पेशेंस रखो, जब भी गिरावट आती है तब। बाजार आज गिरा है, आने वाले समय में तेजी भी दिखा सकता है। 2009 में देखिए एक बार फिर से 38% का नेगेटिव रिटर्न, यहाँ पे फाइनेंशियल क्राइसिस आ गया था यूएसए में, जिसके कारण विश्व के सारे बाजार में नेगेटिविटी देखी गई थी। 2010 में लेकिन एक बार फिर से देखिए 81% का रिटर्न। ये है बाजार, ये सच्चाई है बाजार की, जिसको आपको आज नहीं तो कल स्वीकार करना है कि भले ही कितना भी नेगेटिव रिटर्न हो, जो कोई पेशेंस बना के रखता है वो बड़ा पैसा बना सकता है। बाजार का इतिहास यही कहता है। 2011 में आप देखिए 11% का रिटर्न, लेकिन 2012 में एक बार फिर से 10% का नेगेटिव रिटर्न। आपको ये सब भूलना नहीं चाहिए, ये मैं बता इसलिए रहा हूं कि बाजार में ऐसे दौर आते रहते हैं। आपको इसको देखकर घबराने की जरूरत नहीं होती है, भले ही कोई गारंटी नहीं है, लेकिन हमको देखना है इतिहास क्या कहता है। बाजार में क्या ऐसे दौर पहले भी आए हैं? तो इसका जवाब है हाँ, ऐसे दौर बाजार में कई बार आ चुके हैं। 2013 में 8% का पॉजिटिव रिटर्न, 2014 में 19% का रिटर्न,
15 में 25% का रिटर्न, 3 साल के बाद में एक बार फिर से 9% का नेगेटिव रिटर्न। 2016 में पूरे साल में कोई पैसा नहीं बना है। उसके बाद में 17, 18, 19 लगातार 3 साल पॉजिटिव, और एक बार फिर से 2020 में कोरोना का दौर 24% का नेगेटिव रिटर्न। लेकिन यहाँ पे जिस किसी ने पेशेंस रखा, 2021, 22, 23, 24, 25 लगातार रिटर्न बना है, भले ही बीच में कम हो गया है रिटर्न बनना। 21 में 68%, 22 में 18%, 23 में 1% का रिटर्न। ये भी आपको नहीं भूलना है कि 2023 में केवल 1% का रिटर्न बना है। 2020 भी नहीं भूलना है, 24% का नेगेटिव रिटर्न। और 2025 मार्च तक केवल 5% का रिटर्न पूरे साल में। ये सब चीजें आपको अपने दिमाग में रखना है और उसके साथ ही पेशेंस रखने की जरूरत है। भारत का शेयर बाजार देखिए क्या क्या देख चुका है। युद्ध देख चुका है, मंदी देख चुका है, घोटाले देख चुका है, महामारी भी देख चुका है, यानी हर दौर से भारतीय बाजार गुजर चुका है। लेकिन हर गिरावट के बाद में लंबे समय में बाजार ने नई ऊंचाई बनाई है। यही है भारतीय बाजार का इतिहास। ये आपको बराबर से समझने की जरूरत है। किसी के बहकाव में बिल्कुल नहीं आना है। ये इतिहास अगर आप देखोगे तो आपके अंदर अपने आप कॉन्फिडेंस पैदा हो जाएगा। चाहे मैं कहूं या और कोई कहे, आपको ये सच्चाई देखनी है। बाजार की सच्चाई को कोई नकार नहीं सकता है कि बाजार का बिहेवियर पास्ट में कैसा रहा है। 15, 20, 30 साल के लंबे समय में अच्छे इक्विटी म्यूचुअल फंड ने महंगाई से कहीं ज्यादा तेज गति से रिटर्न बना के दिया है। लेकिन बना उसी का है जो हर एक दौर में बाजार में खड़ा रहा है, ना कि बाजार की गिरावट को देख के अपना पूरा माल समेट के निकल गया है। जो टिका रहा है उसी ने महंगाई को मात दी है। यानी महंगाई से कहीं ज्यादा तेज गति से भारतीय बाजार ने पैसा बना के दिया है। गारंटी नहीं, पर संभावना बहुत मजबूत है। ये भी आपको समझने की जरूरत है। भले ही कोई भी गारंटीड रिटर्न नहीं है, लेकिन संभावनाएं काफी ज्यादा है, क्योंकि हमारा देश विश्व की सबसे तेज गति से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। म्यूचुअल फंड का पैसा देश की टॉप कंपनियों में लगता है। जो कंपनियां मुनाफा कमाती हैं, टैक्स देती है, रोजगार पैदा करती है। जब देश की अर्थव्यवस्था बढ़ती है तो कंपनियां भी बढ़ती हैं, और उसी के साथ में म्यूचुअल फंड का आपका जो पैसा है, आपका जो निवेश किया हुआ पैसा है, उसका भी मूल्य बढ़ता है। यानी आपका एनएवी का प्राइस बाजार की गति के साथ में लगातार बढ़ता हुआ दिखाई देता है। यही फायदा है बाजार की गिरावट में निवेश करने का भी। समय ही सबसे बड़ी गारंटी है। गारंटी कोई नहीं देता है, लेकिन समय ही सबसे बड़ी गारंटी है। म्यूचुअल फंड में 5 साल तक अनिश्चितता है। कभी भी इतिहास का उठा के देख लीजिए आप। जो इतिहास मैंने आपको दिखाया है, 5 साल तक अनिश्चितता आप मान सकते हैं। 10 साल में आप कह सकते हैं कि बेहतर है, लेकिन 15 से 20 साल अगर आप निवेशित रह जाते हैं, बहुत मजबूत संभावना हो जाती है आपके अच्छे खासी रिटर्न बनाने की। जितना लंबा समय उतना कम जोखिम। समय ही म्यूचुअल फंड का सबसे बड़ा हथियार है। अगर आपको पैसा बनाना है तो आपको लंबे समय तक टिके रहने की जरूरत है। यानी समय ही आपके लिए सबसे बड़ा हथियार है पैसा बनाने के लिए। अगर आप रियल में पैसा बनाने आए हैं तो लंबे समय तक टिके रहने की आपको सख्त जरूरत है, वो भी बिना किसी डर के और बिना किसी गारंटी रिटर्न के। नंबर 4 देखिए, चौथा पॉइंट है एसआईपी। गलत समय का डर खत्म है। बाजार गिरे चढ़े कोई फर्क नहीं पड़ता है, जितना गिरेगा उतना फायदा है, क्योंकि हर एक प्राइस में आपका बाई हो रहा है, आपका एसआईपी जा रहा है। एसआईपी का फायदा है बाजार ऊपर हो या नीचे, आप हर महीने निवेश करते हैं। गिरावट में ज्यादा यूनिट मिलती है, तेजी में उनका मूल्य बढ़ता है। जितनी गिरावट उतना फायदा। जैसे जैसे बाजार गिरेगा आपके लिए मूल्य सस्ता हो जाएगा, लेकिन बाजार की तेजी के साथ में वो प्राइस भी बढ़ता हुआ दिखाई देगा, जिसका आपको आने वाले समय में बड़ा तेज फायदा देखने को मिल सकता है। एसआईपी
टाइमिंग की गारंटी नहीं देता है। कोई भी बाजार को टाइमिंग नहीं करता है एसआईपी की बाजार ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। एसआईपी किया तो हर एक आपने जो डेट सिलेक्ट किया है उसी डेट को अपने आप आपके अकाउंट से डेबिट हो जाएगा। यानी यहाँ पे बाजार को आपको टाइमिंग करने की कोई जरूरत नहीं है कि बाजार ऊपर जाने वाला है या फिर नीचे। आपका एक ही टारगेट है कि लंबे समय में अच्छा वेल्थ क्रिएट करना है। लेकिन डिसिप्लिन की ताकत जरूर देता है। अगर आप डिसिप्लिन के साथ में लंबे समय तक निवेशित रहते हैं तो एसआईपी आप ये कह सकते हैं कि सबसे बड़ा हथियार है पैसा बनाने के लिए। तो फिर असली गारंटी क्या है? म्यूचुअल फंड लाभ की गारंटी नहीं देता, लेकिन लंबे समय में संपत्ति बनाने का सबसे मजबूत मौका देता है। असली गारंटी इन बातों से बनती है। क्या बातें हैं? लंबा समय, सही एसेट एलोकेशन, आपका जो निवेश है मल्टीपल प्लेसेस पे होना चाहिए, ना कि एक ही जगह पे पूरा पैसा आपको निवेश करना है। यानी अलग अलग स्कीम्स में आपका निवेश होना जरूरी है। हर एक कैटेगरी में निवेश करने की कोशिश करें, ना कि पूरा पैसा एक ही जगह पर आपको निवेश कर देना है। क्योंकि कई बार स्मॉल कैप चलता है, कई बार मिड कैप चलता है, कई बार लार्ज कैप चलता है। अगर आपका डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो रहेगा तो आप लंबे समय में अच्छा पैसा बनाने की उम्मीद कर सकते हैं। क्योंकि अगर सब कुछ रहेगा तो कुछ ना कुछ तो आपका जरूर चलेगा। हर एक दौर में आप अच्छा पैसा बनाने की उम्मीद कर सकते हैं अगर आप लंबे समय के लिए निवेश करते हैं तो। सही एसेट एलोकेशन, नियमित निवेश यानी एसआईपी आपकी हर दौर में चालू रहनी चाहिए। आपके पास में बड़ा पेशेंस होना चाहिए। धैर्य हर समय आपके लिए जरूरी होता है। बाजार गिरे चढ़े अगर आप डेली ट्रैक नहीं करते हैं तो सबसे अच्छा है। अगर ट्रैक भी करते हैं तो बाजार में आपको लंबे समय तक बने रहने की जरूरत होती है। क्योंकि गिरावट के दौर बाजार ने पहले भी कई बार देखे हैं और आने वाले समय में भी ऐसा होते रहने वाला है। और आप भावनाओं पर नियंत्रण, आपको अपनी भावनाओं को पकड़ के रखना है, नियंत्रण करके रखना है कि बाजार जैसे भी चलना है चलता रहे। मेरा टारगेट तो 20 साल का है, आज तो मुझे पैसे की जरूरत नहीं है, तो मैं बाजार की गिरावट से आखिर क्यों घबराऊं। तो आपको अपनी भावनाओं पर कंट्रोल करने की जरूरत है। अब देखिए निष्कर्ष क्या निकलता है। म्यूचुअल फंड में गारंटी नहीं होती, लेकिन इतिहास गवाह है जो निवेशक टिके रहे उन्हीं ने भविष्य में फायदा कमाया। यानी जो निवेशक लंबे समय तक बाजार में टिके रहा है उसने बाजार में बड़ा पैसा बनाया है। भले ही कोई गारंटी नहीं है, लेकिन बाजार का इतिहास यही कहता है कि अगर आप पेशेंस के साथ में लंबे समय तक निवेशित रहते हैं तो आपका रिटर्न आपको महंगाई को पूरी तरह से मात करने की शक्ति प्रदान करता है। यानी जो रिटर्न बनता है वो काफी तेज गति से लंबे समय के निवेशक के लिए बनता हुआ दिखाई देता है। तो फ्रेंड्स, मेरे हिसाब से हर किसी को समझ में आ गया होगा कि बाजार भले ही गारंटी रिटर्न नहीं देता है, आपको आखिर निवेश करना क्यों है। उम्मीद करता हूं आपको आज का वीडियो पसंद आ गया होगा। वीडियो अगर पसंद आ गया, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। बेल आइकन पे जरूर क्लिक करके रखिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जितने ज़्यादा लोगों के साथ में हो सके शेयर कीजिए ताकि हर किसी को इसका बेनिफिट मिल सके। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।